वेलकम बैक दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी कंपनी के बारे में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जो रीसेंट अपसाइड रीसेंट हाइकनेस देखी जा रही है वो बिल्कुल जेन्युइन है और कोई ऑपरेटर की वजह से नहीं, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मिलके ही ये अपसाइड और हाइकनेस ला रहे हैं। तो उसके बाद भी आप देखिए बढ़िया अपसाइड देखने को मिला उसके बाद भी आप लोगों को। बट अगर हम रिसेंट 3 डेज़ की बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन दिखा है हमें चार्ट्स के ऊपर में। दोस्तों इस पैटर्न का नाम है 3 क्रॉ कंसोलिडेशन। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये होता क्या है और इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। क्या अब और अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा या फिर स्टॉक जो है वो और ज़्यादा खींचेगा एक ही लेवल पे, यानी कि कंसोलिडेशन अभी आना बाकी है। या फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, या आईपीओ के टाइम से आपके पास ये जो शेयर है डीमेट अकाउंट में पड़े हैं, या फिर आप इस शेयर को ट्रैक कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी बाइंग कोई भी सेलिंग करने से पहले। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईआरसीटीसी कंपनी के ऊपर। मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो कि ये 3 क्रॉ कंसोलिडेशन फेज़ के ऊपर है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि अब आप लोगों को आगे इस स्टॉक पे क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईआरसीटीसी कंपनी के ऊपर। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 या 4 पॉइंट जो मैं समझाने वाला हूँ वो डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर जो डेटा रिवील हो रही है उससे समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने कोई अपना रिसर्च नहीं बैठाया, बट जो डेटा से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आगे आप लोगों को इस स्टॉक के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने 1 डे का चार्ट लगा दिया है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर 3 दिन की, प्रीवियस 3 डेज़ की, तो यहाँ पर इतना बड़ा हाइकनेस आने के बाद में एक पॉज लिया है स्टॉक ने। और यहाँ पर 3 जो कैंडल स्टिक बनी है आपस में, तो इस कैंडल स्टिक को ही, ये तीनों कैंडल स्टिक को मिलाकर जो फॉर्मेशन बना है उसे ही 3 क्रॉ कंसोलिडेशन कहा जाता है। क्योंकि जो स्टॉक है उसने एक पॉज लिया इतना बढ़ने के बाद और यहाँ से एक स्टेग्नेशन यानी एक रुकावट दिखी है अपसाइड पे। तो इससे क्या पता चलता है स्टॉक प्राइस अब गिरने वाला है या फिर एक पॉज, जस्ट एक स्मॉल पॉज है उसके बाद वापस बढ़ेगा। तो क्या पता चलता है ये फॉर्मेशन से। तो मैं आप लोग को बता दूं कि स्टॉक ने करेंटली सपोर्ट लिया है। ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं वो 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो ऑरेंज लाइन है वो 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन लाइन है वो 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक प्राइस ने यहाँ पर 120 और 50 डेज़ दोनों ही तीनों ही मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड एक हाइकनेस, एक अपसाइड दिखाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंसोलिडेशन आया है उसका सपोर्ट लेवल ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, जो कि रफली 1200 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 1200 रुपीज़ पे है। सो यहाँ पर आई होप आप लोगों को टिल नाउ सब कुछ क्लियर है। अब स्टार्ट होता है मेरा पहला पॉइंट। दोस्तों ये पहला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक लॉ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में बेस्ड है। मैं आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँगा और सीधी भाषा में समझाऊंगा। कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन से जितना बार कोई कैंडल स्टिक सपोर्ट ले उतना ही वीक वो सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन हो जाता है। यानी कि अगर सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन ज़्यादा टेस्ट होए और ज़्यादा सपोर्ट लिए जाने लगे तो उतना ही ज़्यादा वीक हो जाएगा वो ट्रेंड लाइन, वो सपोर्ट लाइन। तो फॉर द करेंट मूवमेंट अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन से 4 बार सपोर्ट लिया जा चुका है। अगर ये कंसोलिडेशन फेज़ आगे को खींच जाता है और स्टॉक प्राइस जो है वो यहीं पे घूमने लगता है, इस सपोर्ट से बार बार सपोर्ट लेने लगता है, तो श्योरली ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट लाइन जो कि 1200 रुपीज़ के आसपास है वो टूट जाएगी। ऐसा माना गया है 80 to 90% ऐसा चांस है कि ये जो सपोर्ट लाइन है वो टूट जाएगी। तो दोस्तों इससे एक बात तो क्लियर है कि आगे जो कंसोलिडेशन है वो अगर खींचती हुई दिखे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है स्टॉक के लिए और इस प्राइस के लिए। सेकेंड पॉइंट, अगर हम RSI चेक करें यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि हमें स्टॉक की ओवरसोल्डनेस और ओवरबॉटनेस बताता है, तो यहाँ पर आप देखिए
इतना बड़ा गिरावट जो आया था उसके बाद में एक पॉज मिला और फिर से जो रिवर्सल देखने को मिला था वो अब जो 3 कैंडलस्टिक की RSI चेक करें तो यहाँ पर एक पॉज दिखा है RSI में भी। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि एक वीकनेस आई है बुल्स के अंदर में, यानी कि जो इतनी ज़्यादा ख़रीदारी तेज़ आ रही थी उसमें एक वीकनेस आई है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये कैसे बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को वॉल्यूम्स देख के बोल रहा हूँ। अगर हम 3 डेज़ की जो वॉल्यूम्स है उसको चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली कैंडलस्टिक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। उसके बाद आप देखिए जो आज थर्ड डे है उसमें सबसे वीक वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स जो है स्टॉक के ऊपर वो कम होते जा रही है। तो ये एक वीकनेस का इंडिकेशन देता है। तो यही थी मेरी सेकंड पॉइंट। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि अब जो स्टॉक प्राइस है वो गिरते हुए दिखेगा। हो सकती है कल वापस से अपसाइड देखने को मिले, बट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर अगर और ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिले तो आप लोगों को एग्जिट लेना है स्टॉक के अंदर, और अगर अपसाइड देखने को मिले तो ये बहुत बढ़िया साइन रहेगा और इससे ये इंडिकेशन मिलेगा कि 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये बात आप लोगों को मान के चलनी है। मेरा क्लियर ये इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पर जो वीकनेस है वो अब आती हुई दिखेगी, बट 3 क्रो कंसोलिडेशन से जो हमें पता चल रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया। जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी अगर देखें, यानी कि कितने लोगों ने ट्रेड करने के बाद अपने शेयर्स को डीमैट अकाउंट में ही रख लिए अगले दिन के लिए, तो अगर वो डेटा चेक करें तो आप देखिए मैंने एक मंथ का परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेडेड क्वांटिटी आप लोगों के सामने लगा दिया है। प्रीवियस 10 to 12 डेज़ की डिलीवरेबल क्वांटिटी आप देखिए 100%, 100%, 100%, 86, 76, 97, 100%। तो इतना बढ़िया डिलीवरी हो रहा था। बट अगर हम प्रीवियस 3 दिन की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस 2 दिन का डेटा ही अवेलेबल है 31% और 35%। तो ये बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम प्रीवियस डे की बात करें यानी कि 16 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, जो कि आता है 32% के आसपास। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। तो दोस्तों ये जो थी थर्ड पॉइंट, उससे और पहले और दूसरे पॉइंट से जो फुल डेटा निकल के आती है वो यही कि जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो जो कि 1200 के आसपास है वो एक सपोर्ट तो है। बट अगर स्टॉक प्राइस ज़्यादा कंसोलिडेशन कर जाता है, यानी कि ज़्यादा अगर खिंच जाता है इसी लेवल्स के ऊपर में और सेम प्राइस ही रहता है अगले 3-4 दिन में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 1200 के आसपास है वो टूटता हुआ दिखे। बट अगर एक अपसाइड मिल जाता है अगले ट्रेडिंग सेशंस में और 3-4 दिन में स्टॉक प्राइस ऊपर को जाते हुए दिखता है तो एक पॉजिटिव साइन है और उस टाइम में आप लोगों को फिर से बाइंग करनी है। बट यहाँ पर दोस्तों फॉर द मोमेंट आप लोगों को इस पर कोई एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज अगर ज़्यादा हो गया तो उसका ये डायरेक्टली मतलब है कि 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 1200 के आसपास है वो टूटता हुआ दिखे। और अगर वो टूट जाएगा तो यहाँ पर उसके बाद में हम चेक करेंगे 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग और एवरेज और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को एक वेट एंड वॉच करके चलना है IRCTC के ऊपर। और स्टॉक अगर 1200 को तोड़ के क्लोजिंग देता है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोगों को एग्जिट लेना है डेफिनेटली। और लोअर लेवल्स पे ऑब्वियसली आप लोगों को SIP करके चलनी है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों यही थी इस स्टॉक और इस वीडियो की बात। अगर आप लोग को ये डेटाज रेलेवेंट लगे तो ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं डेटास को लेकर मुझे ये भी बताइएगा। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आप लोग को सॉल्व करके दूंगा वो क्वेरी, या फिर कोई वीडियो बना के उस पर पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों यही थी वीडियो की बात। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर एंड